हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, अगर आपके हाथ पर छोटा सा कट लग जाए तो कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिकली हील हो जाता है, राइट? और जब हमारे बाल गिरते हैं तो कुछ दिनों बाद नए बाल भी आ जाते हैं। बट हैव यू एवर थॉट ये सब कैसे होता है? इसका आंसर है सेल डिवीज़न। हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ टाइनी सेल से बनी हुई होती है। हमारी बॉडी की कुछ सेल्स ओल्ड हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाती है और कुछ नेचुरली डेड हो जाती है, तो बॉडी उनकी जगह न्यू सेल्स बनाती है। ये प्रोसेस सेल डिवीज़न के थ्रू ही होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हमारा बॉडी सिर्फ इसलिए ग्रो नहीं करता कि सेल्स बड़े हो रहे हैं। एक्चुअली सेल्स एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद एक सेल डिवाइड होकर दो न्यू सेल्स बना देता है और इसी वजह से हमारी बॉडी ग्रो करती है। चलिए अब इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं। अब हम देखते हैं कि साइंटिस्ट सेल डिवीज़न को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हम एक अनियन रूट टिप का यूज़ करेंगे, बिकॉज अनियन रूट टिप में सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करते हैं। इसी वजह से माइक्रोस्कोप में डिफरेंट स्टेजेस इजीली देखने को मिलती है। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास जार लीजिए और उसमें क्लीन वाटर भर दीजिए। उसके ऊपर अनियन बल्ब इस तरह रखिए कि उसका बॉटम पार्ट पानी को टच करे। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, इस सेटअप को 5-6 डेज के लिए छोड़ देना है। आप देखेंगे कि अनियन के नीचे वाइट रूट्स ग्रो होने लग गए हैं। और ये रूट्स क्यों ग्रो हुई? बिकॉज रूट टिप के सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। अब फ्रेश रूट का लगभग 2-3 सेंटीमीटर पार्ट कट कीजिए। इसे एसीटो अल्कोहल सॉल्यूशन में 24 आवर के लिए रखा जाता है। पर्पस क्या है? ताकि सेल्स प्रिजर्व हो जाएं और उनकी स्ट्रक्चर खराब ना हो। ध्यान रखना है, हमने इसे रखा है एसीटो अल्कोहल सॉल्यूशन में, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए। अब रूट्स को वॉश कीजिए और उन पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का काम क्या है? ये टिश्यू को सॉफ्ट बनाता है, जिससे सेल्स इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। अब रूट्स पर एसीटोकार्माइन स्टेन ऐड करते हैं। ये स्टेन क्रोमोसोम्स को रेड कलर में कलर करता है। इससे माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखाई देते हैं। अब रूट टिप को स्लाइड पर रखिए, कवर स्लिप लगाइए और जेंटली प्रेस कीजिए। इस प्रोसेस को स्क्वेसिंग कहते हैं। इससे सेल्स एक थिन लेयर में स्प्रेड हो जाती है। अब माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड ऑब्जर्व कीजिए। आप देखेंगे कि बहुत सारी सेल्स दिख रही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, सब सेल्स सेम नहीं दिखेगी। कुछ सेल्स नॉर्मल न्यूक्लियस वाली होगी, कुछ में क्रोमोसोम्स क्लियरली दिख रहे होंगे और कुछ सेल्स डिवाइड होती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हर सेल एक ही टाइम पर डिवाइड नहीं करती। डिफरेंट सेल्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन में होती है, इसी वजह से उनकी अपीयरेंस अलग होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अनियन रूट का जो टिप होता है उसे मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। यहाँ सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, इसी वजह से रूट की लेंथ बढ़ती रहती है। अब ये सेल डिवीजन हेल्प किस चीज में करता है? कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बॉडी ग्रोथ में, हीलिंग ऑफ वोन्ड्स में, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एंड डेड सेल्स में, ग्रोथ ऑफ हेयर एक्सेट्रा। नाउ स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई ऑल द सेल्स वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट लुक द सेम। एज वी डिस्कस, द सेल प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द अनियन रूट डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। इसी कॉन्टिन्यूस डिवीजन को हम सेल डिवीजन कहते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के थ्रू अनियन रूट टिप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हर सेल एक जैसी नहीं दिखती, बिकॉज ऑल द सेल्स आर नॉट इन द सेम स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। कुछ सेल्स डिवीजन स्टार्ट कर रही होती है, कुछ बीच के स्टेज में होती है और कुछ डिवीजन कंप्लीट करने वाली होती है। इसीलिए हर सेल की स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट दिखाई देती है। आपकी टेक्स्ट बुक की फिगर 2.17 में आप सेल डिवीजन के डिफरेंट स्टेजेस देख सकते हैं। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच स्टेज कम फर्स्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन? डोंट वरी, अभी हमने सिर्फ इतना समझा है कि सेल डिवीजन डिफरेंट स्टेजेस में कंप्लीट होता है। इन स्टेजेस को हम डिटेल में हायर क्लास में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि हर दिन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी आर रिप्लेस्ड, यानी हमारी बॉडी की लगभग 1% सेल्स रोज न्यू सेल से रिप्लेस हो जाती है।
That's why our body can grow, repair, wound and replace old or damaged cells. One more important point, both prokaryotic and eukaryotic cells can divide. Prokaryotic और eukaryotic cells क्या होती है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका लिंक चेकआउट कर सकते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में सेल डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है. Prokaryotic cells divide in a simple way. Eukaryotic cells divide in a much more controlled and organized way. This organized process is called the cell cycle. तो आपको definition याद रखनी है. Cell cycle is the sequence of events through which a eukaryotic cells grow, prepare itself and divide to form new two daughter cells. एक बार फिर से देख लेते हैं. सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सिंपल वर्ड में कहें तो जब एक ओल्ड सेल डिवाइड होकर न्यू सेल्स बनाता है उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं. सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो, रिपेयर डैमेज टिश्यू, रिप्लेस ओल्ड और डेड सेल्स, रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्किन पर स्क्रैच आ जाए तो कुछ दिनों बाद वो ठीक हो जाता है. हाउ? बिकॉज स्किन सेल्स कॉन्टिन्यूसली डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है. स्टूडेंट्स, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, मायोसिस एंड माइटोसिस. लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस क्या होता है. एक बेबी को इमेजिन कीजिए. एवरी ह्यूमन बीइंग स्टार्ट्स लाइफ एज जस्ट वन सिंगल फर्टिलाइज्ड एग. कैन यू बिलीव दैट? सिर्फ वन सेल. नाउ थिंक, आज हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आए कहाँ से? द आंसर इज माइटोसिस. अगेन एंड अगेन, सबसे पहले एक सेल डिवाइड हुआ, फिर दो सेल बने, फिर दो डिवाइड होकर चार बने, फिर चार से 8 बने और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहा. इसी तरह हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बन गए. तो माइटोसिस की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं. माइटोसिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन. इन माइटोसिस वन पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज टू डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स. मतलब उनके पास सेम डीएनए होता है और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी होते हैं. डीएनए को बॉडी का इंस्ट्रक्शन बॉडी या ब्लूप्रिंट कह सकते हैं. जिस तरह एक बिल्डिंग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बनती है वैसे ही हमारी बॉडी डीएनए के इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है. अब ये माइटोसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, ये किस चीज में हेल्प करता है, चलिए देखते हैं. बॉडी ग्रोथ में, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यूज में, रिप्लेसिंग ओल्ड और डेड सेल्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म में. चलिए अब इसे एक ईजी एग्जांपल से और समझ लेते हैं कि सपोज यू हैव वन नोटबुक. आप उस नोटबुक की एग्जैक्ट फोटोकॉपी निकलवाना चाहते हैं. ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों सेम होती है. बिल्कुल इसी तरह माइटोसिस में भी पेरेंट सेल की एग्जैक्ट कॉपी जैसे दो डॉटर सेल बनती है, इसीलिए उनका डीएनए और क्रोमोसोम्स नंबर सेम होता है. माइटोसिस के बाद हम मियोसिस देखते हैं. मियोसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूस गैमेटीज यानी सेक्स सेल्स. सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो मायोसिस वो प्रोसेस है जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं. गैमेटीज आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स यूज्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन ह्यूमंस मेल गैमेटीज को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेटी को हम एग या फिर ओव्यूम कहते हैं. अब ये मायोसिस होता कहाँ है ये देखते हैं. इन एनिमल्स, इन मेल मायोसिस अकर इन द टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड और इन फीमेल मायोसिस अकर इन द ओवेरीज वेयर एग्स आर प्रोड्यूस्ड. अब प्लांट में और देख लेते हैं. मायोसिस अकर इन द एंथर टू प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन और ये एंथर क्या होता है, ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है. इट ऑल्सो अकर इन द ओवेरीज टू प्रोड्यूस एग सेल्स और ओवेरीज होती है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट्स? हैव यू नोटिस समथिंग? चिल्ड्रन लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. मे बी दे हैव द सेम आईज, हेयर और स्माइल बट दे आर नेवर एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. क्यों? क्योंकि मायोसिस क्रिएट्स वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं बताता है, वो उसमें कुछ वेरिएशन देता है या फिर कोई डिफरेंसेस होते हैं उसमें.
लेकिन वो उसी की कॉपी लगते हैं। दीज वेरिएशंस इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी मेकिंग एवरी इंडिविजुअल यूनिक। यानी अगर ये बिल्कुल सेम दिखते तो जैसे पेरेंट्स हैं बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते, लेकिन इसके अंदर कुछ वेरिएशंस होते हैं, इसीलिए वो फादर मदर की कॉपी तो लगते हैं, उनमें फीचर्स सेम दिखते हैं लेकिन एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं होते। अब मायोसिस जो है वो कैसे होता है? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस। इन माइटोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड ओनली वंस, बट इन मायोसिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स ट्वाइस। फर्स्ट डिवीजन होता है इसमें, यानी वन पेरेंट सेल डिवाइड होती है टू डॉटर सेल्स में, और इसी डिवीजन के ड्यूरिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मायोसिस। फिर इसके बाद इसमें सेकेंड डिवीजन होता है। ईच ऑफ द टू सेल्स डिवाइड अगेन, फाइनली वन पेरेंट सेल प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स। ईच डॉटर सेल्स हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द पेरेंट सेल। इसके बाद आपको देखना है कि फर्टिलाइजेशन के ड्यूरिंग क्या होता है। A sperm from the father and an egg from the mother join together. This process is called fertilization. Since each gametes has half the number of chromosomes, when they combine, the original chromosome number is restored in the baby. This ensure that every generation has the correct number of chromosome. चलिए एक टेबल के थ्रू हम माइटोसिस और मायोसिस में डिफरेंस देख लेते हैं। माइटोसिस होता है अकर इन बॉडी सेल्स, मायोसिस अकर इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसका 1 टाइम डिवीजन होता है, ये 2 टाइम डिवीजन होता है। प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स, प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल। क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो जाते हैं। यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मायोसिस और माइटोसिस को अच्छे से पढ़ने के बाद अब एक बात और ध्यान रखनी है, व्हाट हैपन इफ मायोसिस एंड माइटोसिस गोज रॉन्ग। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी नो दैट मायोसिस एंड माइटोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, बट व्हाट इफ दीज प्रोसेसेस डू नॉट हैपन प्रॉपरली? Let's understand. Both mitosis and meiosis have happened in a proper, controlled and accurate manner. If even a small mistake happen during this process, it can cause problem in the body. अगर माइटोसिस में कोई एरर आता है तो क्या होता है? सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली माइटोसिस प्रोड्यूस न्यू सेल्स इन अ कंट्रोल वे, बट समटाइम्स ड्यू टू एन एरर सेल्स कीप डिवाइडिंग continuously without stopping. This is called uncontrolled cell division. When too many cells grow together, they form a tumor. A tumor is, अब ये ट्यूमर क्या होता है? ये abnormal mass of cells होता है। Sometimes error in mitosis can also cause an abnormal number of chromosomes in body cells. अब मायोसिस में एरर्स देखते हैं। मायोसिस फ्रॉम गैमेटीज, हमने अभी पढ़ा था कि स्पर्म एंड एग को हम गैमेटीज बोलते हैं। इफ देयर इज अ मिस्टेक ड्यूरिंग मायोसिस, द गैमेटीज मे रिसीव द रॉन्ग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एज अ रिजल्ट इट मे हैड टू जेनेटिक डिसऑर्डर। These disorder can affect a person's growth, development or physical features. In some cases, faulty meiosis may also lead to early pregnancy loss or reduced fertility, which means it became more difficult to have children. So students, remember this important point. Both mitosis and meiosis must happen correctly. Error in mitosis can cause uncontrolled cell division and tumors. Error in meiosis can cause gametes disorder, developmental problems, early pregnancy loss और reduce फर्टिलिटी। अब तक हमने सेल्स के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स? इसका आंसर हमें सेल थ्योरी देती है। सेल थ्योरी क्या है वो देखते हैं। सेल थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी बिकॉज इट एक्सप्लेन द बेसिस प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लेट्स अंडरस्टैंड इट एज अ शॉर्ट स्टोरी। इन 1838 a German botanist named Matthias Leiden studies many plants. After careful observation, he concluded that all plants are made up of cells. This was a very important discovery. यानी 1838 में जर्मन के जो बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लाइडेन, उन्होंने प्लांट्स को लेकर स्टडी की और उन्होंने ये बताया कि सारे प्लांट्स सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, 1839 में यानी आफ्टर 1 ईयर अनदर जर्मन साइंटिस्ट एंड जूलॉजिस्ट
नेम्ड थियोडोर स्वान स्टडीज एनिमल। उन्हें ये पता चला कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ साइंटिस्ट न्यू दैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। फिर उसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने 1855 में, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, एडेड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ही सेड ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इन सिंपल वर्ड, जो न्यू सेल्स होती है नेवर अपीयर ऑन देयर ओन, खुद से नहीं बनती हैं, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। बेस्ड ऑन द डिस्कवरीज ऑफ दीज थ्री साइंटिस्ट द सेल थ्योरी वॉज डेवलप्ड। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल सेल थ्योरी देयर आर थ्री मेन पॉइंट्स। पॉइंट वन इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। मतलब चाहे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन, सभी सेल से ही बने हुए होते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। जैसे एक बिल्डिंग बहुत सारी ब्रिक से मिलकर बनती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है। और जैसे बिल्डिंग की हर ब्रिक इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही बॉडी की हर सेल भी इम्पॉर्टेंट होती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब every new cell is formed from an already existing cells through cell division. No new cell is formed spontaneously. अब यहाँ एक वर्ड आया है unifying principle of biology. इससे पहले हम एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं कि why is cell theory called the unifying principle of biology? Because it gives one common rule for all living organism, whether it is a tiny bacterium, a huge tree or a human being. Every living organism is made of cells and every new cell comes from a pre-existing cells. So cell theory connect all form of life, which is why it is called the unifying principle of biology. इतना पढ़ने के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सोचिए, क्या सेल्स हमेशा ग्रो और डिवाइड करते रहते हैं? What do you think? The answer is no. Cells do not grow and divide forever. Just like every living organism has a life cycle, every cell also has its own lifespan. A cell follows a fixed cycle. It grows, it performs its functions, it divides to form new cells. Finally, it dies when it is no longer needed. The dead cells are then replaced by new cells, so our body continues to function properly. Cell death is just as important as cell division. ठीक है, तो ये याद रखना है कि जैसे सेल डिवीज़न इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही सेल की डेथ होना भी इम्पॉर्टेंट है। इमेजिन करो इफ़ ऑल सेल्स नेवर डाई, कि वो कभी भी नहीं मर रही हैं, तो क्या होगा? Our body would keep accumulate unnecessary cells, causing problems. Now imagine the opposite. If cells died too early, our body would not have enough healthy cells to work properly. So for a healthy body there must be a perfect balance between cell division and cell death. आपकी बुक में एक वर्ड और आया है contact inhibition. Now let's learn a new term. Contact inhibition. Normally in animal cells, when one cell come into contact its neighboring cells, it receives a signal to stop dividing. This stopping mechanism is called contact inhibition. You can think of it like a classroom when all the benches are full. No more students can sit there. Similarly, when there is no more space, normal cells stop dividing. यानी जब उन्हें ये सिग्नल आ जाता है कि आसपास कोई जगह नहीं है, तो वो डिवाइड होना रुक जाती है। ठीक है, अब आपकी बुक में कैंसर सेल्स का भी एक जिक्र हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। व्हाट हैपन्स इन कैंसर सेल्स? कैंसर सेल्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो अपना कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का कंट्रोल लूज कर देती है। दैट मीन्स दे डू नॉट स्टॉप डिवाइडिंग इवन व्हेन देयर इज़ नो स्पेस। यानी जब उन्हें सिग्नल आता है कि स्पेस नहीं है, फिर भी वो डिवाइड होना नहीं रुकती है। As a result, they continue multiplying uncontrollably. This uncontrolled growth form a tumor, which is an abnormal mass of cells. So students, ये भी ध्यान रखना है कि plant cells behave differently. Why? Because plant cells have a rigid cell wall, जो कि हमने starting के topics में पढ़ा था, which gives them support and shape. Due to this rigid cell wall,
Plant cells do not show contact inhibition like animal cells. Instead, they follow a different pattern of growth, especially in regions like the root tips and short tips where growth takes place continuously. Even though cells are extremely tiny, they perform amazing functions. अच्छा, अब cells के बारे में क्या ध्यान रखना है कि एक्चुअल में वो होती तो बहुत छोटी हैं, but they perform amazing functions. They produce energy for the body, synthesis and secrete useful substance, यानी वो बनाती भी हैं और रिलीज भी करती हैं. Divide to form new cells, work together to keep our body healthy and functioning properly, whether it is a tiny bacterium, a beautiful flower, a huge tree or a human being. Every living organism is made up of cells. So remember, you and I are made up of billions of tiny hard working cells. So students, with this we have successfully completed our chapter सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. इस चैप्टर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े. व्हाट इज़ अ सेल, सेल थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेल, सेल्स ऑर्गेनल्स, सेल डिवीज़न जिसमें हमने माइटोसिस और मायोसिस को पढ़ा है, और फाइनली सेल ग्रोथ एंड सेल डेथ. अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियोज़ देखना ही काफ़ी नहीं होता. हर टॉपिक के बाद आपको NCERT को एक बार ज़रूर पढ़ना है, डायग्राम्स प्रैक्टिस करने हैं और एंड में आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इसी तरह आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रॉन्ग होगी. अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट जरूर देखिए. हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके. अगर आप चैनल नए आए हैं तो ऐसे ही ईजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिमेंबर, great learning start with clear concept. See you in the next chapter. Till then, take care and happy learning.